ये कहानी एक नेहा की है जिन दिनों वो ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन के दौरान ही वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करती है जहां उसकी मुलाकात एक रोहित नाम के लड़के से होती है। रोहित देखने में बहुत हैंडसम लड़का था और कुछ ही दिनों में हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। क्लास खत्म होने के बाद हम बाहर खड़े होकर अक्सर घंटों बातें किया करते थे। मैं मन ही मन रोहित को चाहने लगी थी, लेकिन रोहित के मन में मैं नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड पूजा थी। पूजा तक पहुंचने के लिए ही रोहित ने मुझसे दोस्ती बढ़ाई थी। एक दिन रोहित ने मुझसे कहा कि उसे पूजा बहुत अच्छी लगती है, मैं उसे चाहता हूं, और उस दिन मैं बहुत रोई थी। रोहित मेरा पहला प्यार था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। फिर भी मैंने रोहित से बात करना जारी रखा। मेरी और रोहित की दोस्ती धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। क्लास बंद हो गई थी, लेकिन हमारा मिलना जुलना तब भी चालू रहा था। रोहित भी अब मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा था। पूजा की तरफ वो अट्रैक्ट तो था, लेकिन अब उसको मेरी पूरी तरह से आदत पड़ चुकी थी। मैं रोहित को खो देने के डर से उसकी हर बात झट से मान लेती थी। रोहित ने मेरी इस आदत का गलत फायदा उठाया। रोहित मेरे बाहर जाने पर, कपड़े पहनने पर, किसी से बात करने पर, हर चीज पे टोका टाकी शुरू कर देता था। रोहित पर अब एक सनक से सवार हो गई थी। वो हर समय मुझ पर शक करता था। मुझे इंसान न समझकर कोई कठपुतली समझने लगा था। मुझे उस रिश्ते में अब घुटन सी होने लगी थी। हर समय मुझे महसूस होता था जैसे मैं कोई कहती हूँ। रोहित का ये प्यार अब धीरे धीरे उसके पागलपन में बदलता जा रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन वो अजीबोगरीब हरकत नहीं करता था। कई बार तो उसने मुझ पर हाथ तक भी उठा दिया था, लेकिन रोहित के व्यवहार के कारण और रोहित के इन्हीं बर्ताव के कारण हमारे बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। हर रोज मैं रो रो कर ही सो जाती थी। ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था, लेकिन रोहित मुझ पर लगातार शादी करने का दबाव बनाने लगा। लेकिन मैंने रोहित के साथ जिंदगी बिताने का अपना इरादा छोड़ दिया था। मैं सारी जिंदगी रुककर नहीं बिताना चाहती। मैंने फैसला किया था कि पापा के ट्रांसफर होने के बाद रोहित को कभी नहीं बताऊंगी। एक दिन पापा का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये बात मैंने रोहित को नहीं बताई, क्योंकि मैं ये बात उससे छिपा के रखना चाहती थी। मैं रोहित को बिना बताए दूसरे शहर जाकर ट्रांसफर हो गई। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे बहुत फोन भी किए, मैसेज भी किए। वो सबके सामने मुझे बदनाम कर देने की भी धमकी देने लगा, लेकिन मैंने फिर भी उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं किया और जल्द ही मैंने अपना नंबर भी बंद कर दिया। रोहित को मेरा पता मिल जाता तो सनकी रोहित कुछ भी कर सकता था, लेकिन अंत में सनकी आशिक से मुझे छुटकारा मिल ही गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।